तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस का FIA टीम के हमराह PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालिमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। ये सेल रऊफ हसन की निगरानी में चलाया जा रहा था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए हैं। प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी रऊफ हसन की खराब तबीयत के बायस उनके हमराह गए। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पुलिस ने उन्हें कहा कि वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। रऊफ हसन अब तक पुलिस लाइन्स में ज़ेर हिरासत हैं। और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी लेगा। और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी लेगा। इस्लामाबाद पुलिस के साथ बैरिस्टर गौहर ने भी अपने जेर हिरासत होने के शिबली फराज के दावे की तरदीद कर दी। शिबली फराज ने कहा था कि इस्लामाबाद पुलिस बैरिस्टर गौहर को भी साथ ले गई है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, वो रऊफ हसन की तबीयत के बायस खुद उनके साथ गए थे। इस्लामाबाद पुलिस ने इब्तिदा में ही शिबली फराज के इस दावे को मुस्तरद कर दिया था कि चेयरमैन PTI को भी तहवील में लिया गया है। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशाखाना के नए केस में मजीद 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने 29 जुलाई तक रिमांड में तोसी कर दी। अदियाला जेल में हुई समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी वकील के हमराह पेश हुए। नैब ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGI SPR मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात करेंगे। बन्नू में हालात मामूल पर आ गए। कारोबार और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां शहर और गिरदनवाह में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। बन्नू वाक़े पर कायम 40 रुकनी जरगा वज़ीर आला हाउस पहुँच गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से 16 निकाती एजेंडे पर बात होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जरगे के निकात पर पेशरफ्त की खुद निगरानी कर रहे हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया। डीपू की मुनहदिम दीवार की जगह कायम खैमों को आग लगाई गई। छोटे हथियारों से फायर किया गया। पुलिस ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तमाम मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। सियासी सूरत हाल, सूबाई असम्बली के उमूर और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। पसंदीदा अदाकारा से मुलाकात के लिए बगैर बताए लाहौर से निकलने वाली 13 साल की बच्ची कराची से बाजियाब वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची बगैर बताए घर से 3 लाख रुपए लेकर निकली थी। घर वालों ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची और हैदराबाद में मौसम शदीद गर्म। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 46 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। हैदराबाद में गर्मी का पारा 38, मौसम की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक कल से मौसम में कुछ बेहतरी आ सकती है। खलीज बंगाल में बनने वाला एक और मानसून स्पेल 24 से 28 जुलाई को सिंध पर असरअंदाज होगा। फैसलाबाद के इलाके खरड़ियावाला में शौहर ने तीसरी बेटी की पैदाइश रोकने के लिए बीवी को कत्ल कर दिया। अल्ट्रासाउंड में बेटी की निशानदही पर सज्जाद ने अपनी बीवी को कत्ल किया। मकतूला के भाई का पुलिस को बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बेटी की पैदाइश रोकने के लिए बीवी का कत्ल इंतहाई तकलीफ दे, नाकाबिल बर्दाश्त और दौरे जहालत की रिवायत है।
बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में बिजली के टावर गिरने के बाद मरम्मती काम आज दूसरे रोज़ भी जारी। कोहलू में 3 दिन कबल आंधी से 132 kV का टावर गिर गया था, जिससे कोहलू और बारखान में 3 दिन से बिजली मुअत्तल है। दुश्वार गुजार रास्ते की वजह से सामान की तरसील में सख्त मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक आज शाम तक बिजली बहाल हो सकती है। कराची के इलाके बहादुराबाद में घरेलू तनाज़े पर दामाद ने तशद्दुद करके ससुर को कत्ल कर दिया। झगड़े के दौरान कातिल की 8 माह की बेटी भी जाँ बहक। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में ज़मीन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने मुबैना तौर पर लड़के को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वरसा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, मामले की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मीरान शाह के इलाके तपी में 2 ग्रुपों में मामूली तकरार पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 भाई और 1 कज़न शामिल। जो बाइडेन ने अपनी जगह नायब सदर कैमिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा एक गैर सफ़ेद फाम खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। कैमिला हैरिस ने कहा है कि सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडेन की तौसीक एजाज़ है। डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी के हुसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुरआज़्म हैं। कैमिला हैरिस के मुतवक्के सदारती उम्मीदवार होने पर ट्रंप का खुशी का इजहार। कहा, सदारती इंतखाब में कैमिला को हराना आसान होगा। बोले, बाइडेन सदर का इंतखाब लड़ने और बतौर सदर खिदमात अंजाम देने के काबिल नहीं और न कभी थे। बाइडेन ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका बहुत जल्द इजाला करेंगे। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने भी सदर बाइडेन से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कोई डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकता। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलीहा लोधी का तबसरा। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं कि सदर किसी को अगले सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद कर दे और वो उम्मीदवार मान भी लिया जाए। कामिला हैरिस को अपनी नामजदगी साबित करना होगी। पूरा यकीन है कि कामिला हैरिस पार्टी अक्सरियत की हिमायत हासिल करने में कामयाब होंगी। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अर्जुमन हाशमी का कहना है कि कामिला हैरिस की बजाय कोई दूसरा डेमोक्रेट उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था, मगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने कामिला हैरिस का जीतना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तानी अमरीकी कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तस रकम जो बाइडेन को फौरी कामिला हैरिस को दे देनी चाहिए ताकि वो मुहिम पर तवज्जो दे सके, क्योंकि डेमोक्रेट्स के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज के खान यूनिस के मशरक़ी इलाके पर हमले जारी, 17 फ़लस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को खान यूनिस के मशरक़ी इलाके से इनखला का हुक्म दे दिया। और ICC इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट PCB और ICC ने तैयार किया। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी शरीक हुए।